नमस्कार। क्या आप इंग्लिश में फ्लुएंट होना चाहते हैं? तो चलिए आज इसकी सबसे मजबूत नींव यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस को समझते हैं। समझ लीजिए ये वो बुनियाद है जिस पर आपकी पूरी इंग्लिश की इमारत टिकेगी। तो एक सीधे से सवाल से शुरू करते हैं। आप रोज क्या करते हैं? जरा सोचिए, सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपके हर काम का जवाब असल में सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही छिपा है। चलिए देखते हैं कैसे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस आखिर है क्या और इसे समझना इतना जरूरी क्यों है। आइए जानते हैं। देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो ये टेंस उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो हम रोज करते हैं, जो हमारी आदतें हैं, या फिर ऐसी सच्चाइयां जो कभी नहीं बदलती, जैसे कोई साइंटिफिक फैक्ट या कोई भी नियमित तौर पर होने वाला काम। तो इसका इस्तेमाल कहां कहां होता है? अपनी रोज की आदतों को बताने के लिए, जैसे आई वेक अप अर्ली, किसी सामान्य सच के लिए, जैसे द सन राइजेज इन द ईस्ट, या फिर कोई यूनिवर्सल सच, जैसे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्रीज सेल्सियस। और हाँ, यहां तक कि फिक्स टाइम टेबल के लिए भी, जैसे कि द ट्रेन अराइव्स एट 6 AM। तो अब सीखते हैं कि इस टेंस में पॉजिटिव सेंटेंस यानी हाँ वाले वाक्य कैसे बनाते हैं। इसका एक बहुत ही आसान सा फॉर्मूला है। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आता है सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म जिसे V1 भी कहते हैं यानी क्रिया का मूल रूप, और आखिर में आता है ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम हो रहा है। और अब आता है सबसे जरूरी नियम। देखिए, जब सब्जेक्ट होता है आई, यू, वी या दे, तो वर्ब जैसा है वैसा ही रहता है। लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट बदलकर ही, शी या इट होता है तो वर्ब में एस या ईएस जुड़ जाता है। जैसे आई प्ले क्रिकेट बन जाता है ही प्लेज क्रिकेट, या आई रीड बुक्स बन जाता है शी रीड्स बुक्स। इस छोटे से एस को याद रखना बहुत ही जरूरी है। पॉजिटिव सेंटेंस बनाना तो आ गया। अब देखते हैं कि नहीं वाले वाक्य मतलब नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट या डज नॉट की मदद लेते हैं। फॉर्मूला है सब्जेक्ट, उसके बाद डू नॉट या डज नॉट, और फिर वर्ब का पहला फॉर्म। यहां भी वही पहले वाला नियम काम करता है। आई, यू, वी और दे के साथ हम डू नॉट लगाते हैं, और ही, शी, इट के साथ डज नॉट का इस्तेमाल होता है। जैसे आई डू नॉट लाइक टी, लेकिन शी डज नॉट लाइक टी। और हाँ, यहाँ एक बात पर खास ध्यान दें, ये एक तरह की वार्निंग समझ लीजिए। जैसे ही वाक्य में डज या डज नॉट आता है तो वर्ब से एस या ईएस हट जाता है, वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में वापस आ जाता है। इसीलिए ही डज नॉट प्लेज सही है, ही डज नॉट प्लेज गलत है। ये एक बहुत कॉमन गलती है, इससे जरूर बचना है। चलिए अब इस टेंस का आखिरी हिस्सा समझते हैं। सवाल कैसे पूछें? सवाल पूछने के लिए हम हमारे हेल्पिंग वर्ब्स डू या डज को वाक्य के बिल्कुल शुरू में ले आते हैं। तो फॉर्मूला बन जाता है डू या डज, फिर सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म। और नियम यहां भी बिल्कुल वही रहता है। यू के लिए सवाल डू से शुरू होगा, डू यू प्ले क्रिकेट, और ही के लिए सवाल डज से शुरू होगा, डज ही प्ले क्रिकेट। देख रहे हैं, एक बार नियम समझ आ जाए तो सब कितना आसान हो जाता है। और अगर कोई ऐसा सवाल पूछना हो जिसका जवाब सिर्फ हाँ या ना में ना हो, तो हम व्हाट, वेयर, व्हाई जैसे WH वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं। इनको बस डू या डज से भी पहले लगा देना है। तो वेयर डू यू लिव में डू है क्योंकि सब्जेक्ट यू है, और व्हाट डज शी डू में डज है क्योंकि सब्जेक्ट शी है। ये स्ट्रक्चर एकदम क्लियर है और रोज की बातचीत में बहुत काम आता है। तो चलिए अब तक जो कुछ भी सीखा है उसे कुछ एक्सपर्ट टिप्स के साथ फटाफट रिवाइज कर लेते हैं, ताकि कभी कोई गलती ना हो। तो मुख्य बातें ये हैं। पहला, ही, शी, इट के साथ पॉजिटिव वाक्य में वर्ब में एस या ईएस लगाना कभी ना भूलें। दूसरा, डज या डज नॉट के बाद वर्ब हमेशा अपने पहले फॉर्म में ही आएगा। तीसरा, जब भी किसी आदत या रूटीन की बात हो तो सोचना ही नहीं है, सीधा सिंपल प्रेजेंट टेंस। और आखिर में ऑलवेज, डेली, एवरीडे जैसे शब्दों पर ध्यान दें। ये आपके लिए हिंट है। तो इस पूरी जानकारी के बाद अब सवाल ये है, क्या अब कोई अपनी रोज की दिनचर्या अंग्रेजी में बता सकता है? मुझे पूरा यकीन है कि बता सकते हैं। बस प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है।